अक्सर हम इस कश्मकश में फंस जाते हैं कि जिस इंसान को हम खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर वो हमसे किसी वजह से दूर हो गया था, किसी भी वजह से, चाहे वो उसकी गलती से या हमारी गलती से, और वो फिर से हमारी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हमें उसे एक और मौका देना चाहिए या नहीं? इस कश्मकश में हम फंस के रह जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि क्या वाकई में उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया है, या फिर बस वो एक और मौका चाहता है हमारे जज्बातों से खेलने का, हमें हर्ट करने का एक और बार। अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो दिस इज अनुभव अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग आई राइट व्हाट यू फील। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। अब घर पे बोर हो रहे हैं, बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी होता है कि इंसान बहुत बोर हो रहा होता है, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो मुझे एक हाल फिलहाल में एक गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में पता चला, MPL। आप भी डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करना, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, ब्राउज़र से फाइल डाउनलोड कर लेना, MPL Pro नाम की फाइल होगी, उसको डाउनलोड कर लेना। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट अ स्पैम और स्कैम। भाई MPL एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली जी हैं, तो घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को खोलोगे, उसके बाद अपना इनपुट करोगे, अपना फ़ोन नंबर इनपुट करने के बाद आपको 10 रुपये का एक बोनस मिलेगा। क्या दिक्कत है भाई, 10 रुपये फ्री के मिल रहे हैं। अब भाई बचपन में सब लोगों ने लूडो और ज़रूर खेला होगा और कैरम भी बहुत खेला होगा। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया बात है कि इसमें लूडो भी खेलने को मिल जाता है मुझे और कैरम भी खेलने को मिल जाता है। और इतने ही नहीं, 60 से ज़्यादा गेम्स अवेलेबल हैं पूरे एप्लीकेशन में, तो आप जो मर्जी चाहो वो खेल सकते हो। और सिर्फ खेलना ही नहीं होता है भाई, जीतना भी होता है। आप अगर जीतते हो तो आप प्राइज मनी भी जीत सकते हो। मतलब देख रहे हो ना कितने सारे फ़ायदे हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन में। जैसे ही आप पैसे जीतोगे, पैसे जीतने के बाद आप अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो वाया UPI और पेटीएम। तो भैया देरी किस बात की, बढ़िया एप्लीकेशन डाउनलोड करो, खेलो, जीतो, पैसे कमाओ, पैसे बचाओ। भाई शादी वादी करनी है नहीं करनी है? भाई मुझे तो करनी है, और मुझे अपनी वाइफ के लिए ज़रूर बचाने हैं, होने वाली वाइफ के लिए। तो ज़रूर डाउनलोड करो और मस्त अपना खेलो, जीतो। चलो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी शुरू हुई थी आज से 5 साल पहले। मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, मतलब जान छिड़कता था अपनी। एक वक्त तक वन साइडेड लव था, फिर वो वन साइडेड लव 2 साइडेड हुआ। उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी और बस मेरी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वो रिलेशनशिप चली कुछ यूं ही 6-7-8 महीने चली। 6-7-8 महीने चलने के बाद उस लड़की ने, उस इंसान ने, उस शख्स ने अपना जो वक्त मेरे नाम किया करती थी वो वक्त किसी और के नाम करना शुरू किया। और वो जो मुझे देती थी वो वक्त इतना कम हो गया कि मैं उसके वक्त की भीख मांगता था, उससे वक्त की भीख मांगता था, उससे प्यार की भीख मांगता था, हर चीज़। मतलब एक बैगर बन चुका था मैं उसकी ज़िंदगी में। क्योंकि जब आप प्यार में होते हो तो आप कुछ नहीं देखते, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। वो आपकी गलतियाँ होती हैं और इन्हीं गलतियों से आप सीखते हो। तो मैंने भी इन्हीं गलतियों से सीखा। एक पॉइंट आया कि उसने ये चीज़ पूरी शो कर दी कि वो किसी और के साथ है, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं कि वो किसी और के साथ है। लॉन्ग डिस्टेंस था, उस वक्त तक नहीं पता चल पाता था। कई सवाल थे मेरे जहन में जो घूमते रहते थे, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था मुझे। बस कुछ दिन यूं ही बीते और उसने इजहार किया कि वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती और उसको मेरे को प्यार करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब मुझे प्यार करना आसान नहीं है, उसने ऐसा कहा और ऐसा कह के वो चली गई मेरी लाइफ से। वो गई और उसके बाद वो कुछ वक्त बीता, 1-आध महीना 2 महीना शायद, जिस इंसान के साथ वो अपना वक्त बिता रही थी, जिस इंसान के साथ वो प्यार मोहब्बत कर रही थी, उस इंसान ने उसको शायद धोखा दे दिया होगा। तभी वो मेरे पास वापस आई। जब वो मेरे पास वापस आई तो भाई जिस इंसान को मैंने 2-3 साल प्यार किया, बहुत प्यार किया, वो इंसान अचानक से मेरी लाइफ से चला गया हो और वापस जब आए तो आप अपने आप को कैसे रोकोगे? आपको तो ऐसा लगेगा ना कि यार आपको यही चाहिए था, क्योंकि आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं लोग जब वो आपके साथ होते हैं। और जब वो जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका हिस्सा, आपके जिस्म का एक हिस्सा आपसे दूर हो गया हो।
कितना मुश्किल होता है उसके बिना रहना। बस फिर क्या, वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि वो मेरी फिर से मुझसे दोस्ती करना चाहती है। मतलब एक होता नहीं है जब लोग आके कहते हैं कि लेट्स बी जस्ट फ्रेंड्स। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं, लेकिन मेरे सामने बस एक चीज़ थी कि ये इंसान, जिस इंसान ने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया हो, उसे मैं एक और मौका कैसे दे सकता हूँ, उसे मैं अपनी दोस्ती भी कैसे नसीब होने दूँ। इस एटीट्यूड ने मुझे उसको एक और मौका देने से रोक लिया। मैं कैसे मौका दे दूं ऐसे इंसान को जिसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। धोखाधड़ी में कोई सेकंड चांस नहीं होता। एक इंसान ने एक बार आपको अगर चीट कर दिया तो मुझे नहीं लगता उसको एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि नियत होती है एक इंसान की, जो एक बार अगर पलट जाए, जो एक बार बदल जाए, जो एक बार आपको ये दिखा दे कि मैं किसी और से भी कुछ कर सकता हूँ या मैं किसी और के साथ भी जा सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो उस इंसान के लिए सेकंड चांस बनी ही नहीं है, वो डिजर्व ही नहीं करता। और अगर आप ये गलती कर रहे हो, करने वाले हो या कर चुके हो, देखो कर चुके हो तो कोई फायदा ही नहीं है ये सब बातें सुनने का, लेकिन अगर आप करने वाले हो या कर रहे हो तो उस गलती को अभी सुधार लो। एक ऐसे इंसान को मौका मत दो जिसने आपको चीट किया है। सेकंड चांसेस उन लोगों के लिए नहीं बनी होती जो आपको एक बार चीट कर लेते हैं। सेकंड चांसेस आप उन्हें दे सकते हैं जिनका बिहेवियर कुछ गलत था और उन्हें वाकई में रियलाइज हो गया है कि वो एक और मौका चाहते हैं अपने आप को सुधारने का, अपने प्यार को फिर से प्रूव करने का। मौका उन्हें दो। फॉरगिवनेस और लेट गो करके ही रिलेशनशिप चलती हैं। बिना आप लोगों को माफ़ करें और कई बार चीज़ों को बिना भूले आप आगे नहीं बढ़ सकते रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती है, लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, लोगों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं और वो गलतियां हज़ारों बार रिपीट भी होती हैं। लेकिन वो गलतियां क्या है, मैटर ये करता है। कोई इंसान किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, कोई इंसान किसी और के साथ जा रहा है, कोई इंसान आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो वो गलतियां नहीं है, वो नियत है। लेकिन किसी इंसान से कुछ गलतियां ऐसी हो रही हैं, एफर्ट्स वाली गलतियां हो रही हैं, टाइम ना देने वाली गलतियां हो रही हैं, बिहेवियर वाली गलतियां हो रही हैं, इस तरीके की अगर गलतियां हो रही हैं तो उनकी एक बार गुंजाइश है, एक बार उन्हें माफ़ी देने की, एक बार उनको फिर से एक और मौका देने की। लेकिन अगर अगर इंसान की नीयत ठीक नहीं है तो उस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचना भी मत। एक और सवाल आपके जहन में घूम रहा होगा कि कैसे पता लगाएं कि उस इंसान को वाकई में अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। तो देखो, गलतियाँ रियलाइज़ होने का जो एक साफ एक एक्शन होता है, सबसे पहले तो अपने आप को ऐसा बना लो कि आप किसी इंसान की बातों से ज़्यादा उसके एक्शंस नोटिस करो। एक्शंस ऐसे कि वो आपके लिए एफर्ट्स डालेगा, वो आपको पाने की कोशिश करेगा, वो आपके लिए तरह तरह की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें करेगा और उसे रियलाइज़ होगा। रियलाइजेशन दिखता है, इंसान की आंखों में दिखता है। रियलाइजेशन सिर्फ बातों में नहीं दिखता। इन बातों पे विश्वास करने से ज़्यादा, ये बातें तो सुनो ही, ये बातें तो आप सुन ही रहे हो, लेकिन इससे ज़्यादा ये भी देखो कि वो क्या कर रहा है आपको फिर से पाने के लिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो कहते नहीं है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बस वही चीज़। इंसान के लफ्ज़ों पे मत जाओ कि वो क्या लफ्ज़ आपके लिए यूज़ कर रहा है, आपको बोल रहा है। बस ये देखो कि वो क्या कर रहा है आपको फिर से दोबारा पाने के लिए। रियलाइजेशन ऐसे पता चलता है। तो अगर आप किसी को मौका देने जा रहे हो या कंफ्यूज हो कि आपको किसी को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपकी सिचुएशंस और भी अलग हो सकती हैं, और भी तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो अक्सर होती हैं लोगों के साथ। बाकी सिचुएशंस तो कई तरीके की हो सकती हैं, लेकिन नियत वाली चीज़ जहाँ आती है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे इस इंसान की नियत है, तो वहाँ पे उस इंसान को मौका दे सकते हो। लेकिन अगर किसी की नियत ख़राब है तो कोई मौका देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी जियो, अकेले रहो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहने की, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखने की, अपनी ज़िंदगी में बना देने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों को। अकेले रहो, खुश रहो। ज़िंदगी बहुत छोटी है बेकार और बेमतलब लोगों के बारे में सोचने के लिए, उनसे बात करने के लिए और उन्हें वक्त देने के लिए। अपनी
अपने आप को वक्त दो, अपने आप को प्यार करो। अगर कोई इंसान है जो वाकई में डिज़र्व करता है आपके प्यार को, आपको, आपकी ज़िंदगी को, तो आप ज़रूर मौका दो उसे, उससे मत चूकना। लेकिन अगर लोग बकवास लोग हैं, नीयत उनकी ठीक नहीं है, आपको आपके साथ, आपके जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें मौका देने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको मारेंगे, हाथों से नहीं, पैरों से नहीं, अपनी हरकतों से। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी कंसल्टेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकें मेरी वेबसाइट पे जाके, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाके आप ज़रूर मुझसे 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद। और अगर कोई छोटा मोटा सवाल है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू यू। चलो ठीक है, बाय बाय।